जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है राजस्थान में नर्सरी टीचर भर्ती 2025। जी हाँ, ECCE जिसको हम मदर टीचर बोलते हैं, उसके लिए भर्ती आ चुकी है। और 10वीं पास हेल्पर के लिए भर्ती आ चुकी है। अगर आप केवल ही 10वीं पास हैं तो आप हेल्पर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ECC कोर्स कर चुके हैं तो आप ECC टीचर के लिए, मदर टीचर जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। बिना परीक्षा की संविदा भर्ती है ये, ठीक है ना। इसमें परीक्षा नहीं होगी, संविदा के ऊपर ये नौकरी लगने वाले हो आप। और हेल्पर की जो सैलरी रहेगी वो 15,000 रुपये पर मंथ, और जो ECC टीचर की जो सैलरी रहेगी वो आपकी 31,000 रुपये प्रति माह सैलरी रहने वाली है। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इस भर्ती के ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025 NTT ECCE एंड हेल्पर की भर्ती, बिना परीक्षा संविदा भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू। महिला पुरुष दोनों के लिए। वेतन 15,000 रुपये हेल्पर का, और ECC का जो वेतन है वो 30,000 प्लस रहने वाला है। ठीक है साहब, चलो जी अब हम बात करते हैं ये भर्ती कहाँ है। तो ये देख सकते हो आप, और ये आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। इसमें देखो आप, एक तो ये वोकेशनल, एक मिनट भाई थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एक तो ये वोकेशनल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वोकेशनल टीचर, ठीक है। ये लो, यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ठीक है। वोकेशनल टीचर जिसमें एक पद है। एक ये NTT ECC ट्रेनिंग टीचर, इसके 3 पद हैं। और ये एक हेल्पर, इसमें भी 3 पद हैं। इस प्रकार से ये टोटल 7 पद है यहाँ पे, ठीक है साहब। टोटल कितने पद हैं? 7 पद हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जो NTT या ECC के लिए फॉर्म भर रहा है उसकी सैलरी 31,000 रुपये पर मंथ रहेगी। और जो हेल्पर के लिए लगेगा उसकी सैलरी 15,000 पर मंथ रहेगी साहब। और ये फॉर्म वगैरह ये आपको ऐसे नहीं भरना है कि साहब फॉर्म वैसे भर दिया, नहीं, फॉर्म फार्म कुछ नहीं है। डायरेक्ट इंटरव्यू में भाग लेना है साहब आपको, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में भाग लेना है, साक्षात्कार आपका लिया जाएगा। ये है बात, डायरेक्ट आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं और उनकी फोटोकॉपी भी आपको साथ लेके जानी है, और इंटरव्यू में आपको शामिल होना है। इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा इसमें, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, और बड़ा नोटिफिकेशन भी आपको दिखाता हूँ मैं अभी पूरा का पूरा। ये तो शॉर्ट नोटिस है, मैं बड़ा और दिखाऊंगा आपको। ये पूरे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। और जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित सारे के सारे नोटिफिकेशन हो गई, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, कोई भी भर्ती से संबंधित अपडेट आती है वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सभी साथी ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भर्ती रहेगी ये कहाँ पे रहेगी साहब, हम इंटरव्यू कहाँ देने जाएं और कब जाएं, कितनी तारीख को जाएं, वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। डेट भी आपको बताएंगे, ठीक है साहब। डेट भी आपको बताएंगे इंटरव्यू की, कि भाई साक्षात्कार किस डेट को होगा। जाना कहाँ पे है? अजमेर में आपको जाना है साहब। जाना कहाँ पे है? अजमेर में आपको जाना है। कहाँ पे जाना है? अजमेर में जाना है, NCERT में, NCERT अजमेर में आपको जाना है भाई, ठीक है साहब। यहाँ पे ये भर्ती निकली है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT। ये कहाँ पे है साहब? ये पुष्कर रोड पर मिलेगा आपको, पुष्कर रोड अजमेर राजस्थान, पिन कोड नंबर 305004। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, पुष्कर रोड अजमेर में। पुष्कर रोड अजमेर में ये संस्थान है NCERT का, अजमेर में, ठीक है ना। तो इसी NCERT संस्थान अजमेर में ये भर्ती निकली हुई है। और इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इंटरव्यू में भाग लेना पड़ेगा। साक्षात्कार में क्या होना पड़ेगा? आपको शामिल होना पड़ेगा साहब,
ठीक है जी, ये चीज समझ गए होंगे। बिल्कुल, ये विज्ञापन संख्या है जो मैंने आपको बता दिया है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर को संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों की आवश्यकता है। साक्षात्कार की तिथि, समय और भी ज्यादा जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन संस्थान की वेबसाइट पर देख सकते हैं। शिक्षा संस्थान की वेबसाइट है RIE अजमेर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको अभी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये चीज़ तो समझ गए होंगे ना आप, बिल्कुल सब। फॉर्म फार्म कुछ नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना है इसमें, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में शामिल होना है। तारीख भी आपको बता देंगे। इंटरव्यू में आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल और अपनी फोटोकॉपी। चलो साहब ठीक है, पद वगैरह मैंने बता दिए। और ये NTT ECCE का जो है 3 पद हैं, हेल्पर का 3 पद है, वोकेशनल टीचर का 1 पद है। रिटेल में होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पद हैं आपके। चलो जी, अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ से शुरू है, देख सकते हो आप। अब इसमें और भी पद हैं, वैसे तो देखो और भी इसमें पद दे रखे हैं, लेकिन अपने जो काम के पद हैं वो ही मैं आपको दिखाता हूँ और वही चीज़ें आपको समझाता हूँ, ठीक है। वैसे तो और भी पद हैं। टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, देखो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर का भी 1 पद है। प्रोड्यूसर ग्रेड 2 का भी 1 पद है। इसकी योग्यताएं, डिग्री वगैरह ये मांगी गई हैं, इनमें आप देख सकते हैं। इंजीनियर के भी पद हैं। और ये देखो सिस्टम एनालिस्ट, इसके भी पद हैं। ग्राफिक डिजाइनर, इसका भी पद है, जिसमें ग्रेजुएशन आर्ट ग्राफिक डिजाइनर में मांगा गया है 4 साल का। ये चीज़ें हैं, ठीक है साहब। चलो अब हम बात करते हैं इसमें अपने काम की। और ये देखो, अब ये है भाई अपने काम की थोड़ी सी, इसको देख लेते हैं। हाँ, अब देखो इसको, ये है तुम्हारी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर निम्नलिखित पदों हेतु संविदा आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इच्छुक अभ्यर्थी निम्नलिखित दिनांक को साक्षात्कार के लिए निर्धारित समय से 1 घंटे पहले अपने बायोडाटा लेकर के, अपनी फोटो लेकर के, अपने सभी डॉक्यूमेंट्सों की, प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लेकर के, एक सेट तैयार करके, मूल दस्तावेज लेकर के, यानी कि आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट वगैरह, मूल जाति सब कुछ लेकर के, प्रमाण पत्रों और संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और इंटरव्यू की जो डेट है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ECCE टीचर 3 पद हैं इसके, देख लो ध्यान से। और ये टेलीग्राम पे मिलेगा आपको, ठीक है साहब। ECC टीचर के 3 पद हैं, जिसमें योग्यता 12वीं पास है, प्लस में ECCE 1 साल का कोर्स आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं पास होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए प्री स्कूल एजुकेशन में, ठीक है साहब, ECC में। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सब 1 साल को ECC तो मैं कर लिया तो जाओ फिर एंड इंटरव्यू दो। सब का 1 तारीख ने जावा, 25 जून 2025 को 11 बजे आपका इंटरव्यू होगा। तनख्वाह 31,000 रुपये मिलेगी। और सब कब तक रखेंगे? 31 मार्च 2026 तक आपको रखा जाएगा, यानी कि 1 साल के लिए आपकी ड्यूटी लगने वाली है साहब, ठीक है। फिर साहब उसके बाद हटा भी देंगे, क्या बिल्कुल हटा भी सकते हैं। और इनको अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आगे भी रख सकते हैं आपको, ठीक है साहब, बिल्कुल। बाकी 1 साल के लिए तो है ही है, मार्च 2026 तक तो आपको रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है साहब। इंटरव्यू कब होगा? 25 जून को होगा, ठीक है जी। अगला पद है हेल्पर। हेल्पर में 3 पद हैं। हेल्पर में मात्र और मात्र 10वीं पास मांगा गया है 50% के साथ में। 10वीं में 50% अगर आपकी है तो आप आराम से इसके लिए जा सकते हैं, इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। तनख्वाह 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। 25 जून को ही आपका भी इंटरव्यू रहेगा 2 बजे, यानी कि आप दोनों इंटरव्यू में बैठ सकते हो। आप ECC अगर आपने कर रखी है, NTT वाले भी जा सकते हैं भाई। फिर कहोगे कि साहब NTT वाले भी जा सकते हैं। NTT वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो 12वीं पास और 1 साल का डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस एंड नर्सरी टीचर में अगर आपको है तो आपको पहले लगाया जाएगा। ये है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि ऐच्छिक है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाता है, कोई मिल जाता है जो नर्सरी टीचर में 1 साल का एक्सपीरियंस रखता है, 1 साल का क्या रखता है? एक्सपीरियंस, और वो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर लेकर जाता है, तो उसको पहले लगाया जाएगा, उसको प्राथमिकता पहले मिलेगी साहब। तो नर्सरी टीचर यानी कि आपको अगर प्राइवेट आपने पढ़ाया है कहीं पे भी 1ली से 5वीं तक,
थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भी आप अपनी प्राइवेट स्कूल से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा करके भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रथम प्राथमिकता दे दी जाएगी। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर कंप्यूटर का नॉलेज है किसी को उसको भी पहले लगाया जाएगा। एज लिमिट 18 से 45 साल है इसमें, किसमें, ईसीसी और एनटीटी टीचर में आपकी जो एज है वो 18 से 45 साल है, और जो हेल्पर की एज है वो 18 से 40 साल है। हेल्पर की एज रहेगी 18 से 40 साल। ठीक है साहब, बिल्कुल ये है पूरी जानकारी। 31 मार्च 2026 तक आपको रखा जाएगा, और इसमें दोनों इंटरव्यू एक साथ हैं, यानी कि 25 जून को 11 बजे सुबह रहेगा ईसीसी और एनटीटी वालों का, और फिर उसी 25 जून को 2 बजे दोपहर के इंटरव्यू रहेगा हेल्पर वालों का। तो कोई ईसीसी एनटीटी वाला कैंडिडेट है वो हेल्पर का भी इंटरव्यू देना, दोनों इंटरव्यू में बैठ जा, जो कि पतो भाई वो में ना भी लागो तो हेल्पर में तो लागोगा कम से कम, ठीक है ना। तो ये दोनों इंटरव्यू आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और अब सब बात करें टीचर रिटेल की, तो टीचर में देखो एक पद है, ये टीचर में एक पद है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए रिटेल मैनेजमेंट का, या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मार्केटिंग का 50% के साथ में, और 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 साल का टीचिंग वर्क एक्सपीरियंस। ये अगर आपको है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 26,250 आपकी तनख्वाह रहेगी, और इसका इंटरव्यू 25 जून को रहने वाला है भाई। अगर किसी के पास ये योग्यता है तो वो जा सकता है इसमें, ठीक है जी। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, ठीक है साहब। ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, और इसमें आप देख सकते हैं इंटरव्यू में जाने के लिए आप अगर तैयार हैं तो 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, यानी कि जो समय दे रखा है उससे 2 घंटे पहले आप पहुंचो, ताकि हड़बड़ाहट ना हो, आराम से तसल्ली से आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लेके जाएं, सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लेके जाएं, ओरिजिनल भी लेके जाएं, और आप डायरेक्ट इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, और वहां पे आप आराम से तसल्ली से इंटरव्यू दे सकते हैं। आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर ही होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी इसमें, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, और ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। इंस्टा के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, अगर कोई डाउट हो, आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।